अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक फुल आई मेकअप लुक लेके आई हूँ। थोड़े से मैंने आपको ऑब्वियसली आई मास्क पे दिखाए थे, तो अभी मैंने सोचा था कि एक फुल लुक आपको इधर दिखा देती हूँ ऐसे प्रैक्टिकल करके। तो यहाँ पे मैंने आईब्रोज शुरू किए हैं। आपको आईब्रोज का ट्यूटोरियल मैंने पहले लगा दिया है कि मैंने कैसे किए थे। तो यहाँ पे बस मैं अपना जो प्रोडक्ट है, जो अपना आई बेस है, उसको ब्लेंड की जा रही हूँ, क्योंकि ये मेरा बेस होता है। हर मेकअप करने से पहले मैं ऐसे करती हूँ ब्राइडल के लिए। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको कोर्स कैसे लग रहा है। तो यहाँ पे बस मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ एंड यहाँ पे आज हम एक स्पार्कली सा लुक करेंगे। हरा ब्यूटी का पैलेट यूज़ कर रही हूँ एंड ये एक शेड जो है ये लूँगी। एक फ्लफ़ी सा ब्रश ले रही हूँ, इतना ज़्यादा भी फ्लफ़ी नहीं है। आउटर कॉर्नर्स पे इसको टैपिंग मोशन से, जब से मैंने आपको आई मास्क से दिखाया था कि मेरा बेस जो है ये वेट है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पाउडर पहले लगा सकते हैं अपनी आसानी के लिए, लेकिन मैं नॉर्मली पाउडर नहीं लगाती। सो आउटर कॉर्नर्स पे मैं इसको लगाई जा रही हूँ टैप करके। अगर यहाँ पे मैंने स्वाइपिंग मोशन नहीं करना, पहले मेरा मकसद ये है कि कलर मुझे चाहिए। सो आहिस्ता आहिस्ता इसको टैप करके ना, यहाँ पे जो शेप आप लेके आना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। मैं थोड़ा सा आउटवर्ड्स लेके जा रही हूँ, आप इसको थोड़ा सा राउंडेड शेप भी दे सकते हैं। ये आपकी अपनी पसंद पे है, आपकी मॉडल पे, आपकी ब्राइड पे, या आपके तरीके पे कि आप कैसे मेकअप करते हैं ना। यहाँ पे हल्के हाथ से बस थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके आ रही हूँ, एकदम ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं उठा रही ब्रश पे, थोड़ा थोड़ा उठा के एंड देन आहिस्ता आहिस्ता इसको टैप कर करके तो इसको अपना जो कलर मुझे चाहिए वो लेके आ रही हूँ। सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट लेना है। आपने बहुत ज़्यादा एकदम ब्रश के ऊपर ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं ले लेना, क्योंकि वहाँ पे नहीं तो वो चिपक जाएगा और उसकी ब्लेंडिंग फिर थोड़ी सी मुश्किल से होती है। सो थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके जा रही हूँ दोनों आइज़ को। ओबियसली आपको नज़र आ रहा है कि एक आई को किया, अभी दूसरी आई को कर रही हूँ। एंड देन कई दफ़ा यहाँ पे थोड़ा सा मेरा थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि मैं कैमरे की वजह से ट्राई कर रही होती हूँ कि मॉडल का चेहरा बहुत ज़्यादा मेरी तरफ ना हो, तो बाद में मैं फिर चेक कर लेती हूँ, तो उसको सही हिसाब से कर लेती हूँ। लेकिन आपने ऑब्वियसली इस चीज़ का ध्यान देना है कि दोनों आइज़ पे एक सेम अमाउंट का कलर हो। और आप देख सकते हैं कि किस एंगल में मैं आउटवर्ड्स लेके जा रही हूँ एंड देन थोड़ा सा इनर कॉर्नर पे लेके आ रही हूँ। अगर यहाँ पे आपका थोड़ा सा हाई हो जाता है और आपको हाई नहीं चाहिए था, थोड़ा सा अगर आपको चाहिए कि बिल्कुल आई लिड पे हो, तो आप यहाँ पे अपना जो क्लीन फ्लफ़ी ब्रश है उससे भी आप जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसको साफ़ कर सकते हैं। इससे ब्लेंडिंग भी अच्छी हो जाती है। सो ये हमने अपना प्रोडक्ट लगा लिया। अभी हमने ये प्रोडक्ट लगाना है, तो ये इसको मैंने ये एक मैट शेड है एंड पूरी आईज लिड के ऊपर मैं लगाने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने अभी एक फ्लैट ब्रश लिया है एंड अब इसको मैं लगा दूँगी आई लिड्स पे। सो यहाँ पे आप देखें कि मैं टैप करके एंड इसको थोड़ा सा प्रेस करके तो आईलिड्स के ऊपर लगा रही हूँ। अगैन आपने इसको एकदम स्वाइप नहीं करना, क्योंकि आपका प्रोडक्ट वहाँ पे जो बेस है वो उसके साथ मिक्स हो सकता है। तो यहाँ पे अगैन मेरा मकसद ये है कि कलर पे ऑफ मुझे चाहिए। सो ये जो कलर ये काफ़ी लाइट कलर है, इसको अगर मैं लाइट एक फ्लफ़ी ब्रश से करती तो वहाँ पे इसका इतना पे ऑफ नहीं होता। सो इसलिए थोड़ा सा फ्लैट जो ब्रश होता है वो यूज़ किया एंड पूरी लिड्स के ऊपर टैप करके मैं लगा रही हूँ जहाँ जहाँ पे मुझे चाहिए कलर। एंड देन जब मुझे कलर जो मुझे चाहिए फिर उसके बाद मैं ब्लेंडिंग करती हूँ। अगैन शेप लेके आ रही हूँ, अपने ब्रश के साथ ही लेके आ रही हूँ, आउटर कॉर्नर तक थोड़ा सा जा रही हूँ। इनको जो मैंने बताया था कि 50% एक कलर पे 50% दूसरे कलर पे, तो ऐसे आपकी साथ साथ थोड़ी थोड़ी ब्लेंडिंग होती जाती है। अब दूसरे आई पे भी ऐसे ही कर रही हूँ। थोड़ी सी लंबी वीडियो है, सॉरी, लेकिन मैंने कहा चलो आपको सारा कुछ दिखाती हूँ, आपको ये ना लगे कि एक आंख दिखा दी है। सो दोनों आईज पे आपको दिखा रही हूँ। अभी ये क्लासेस अभी रमज़ान में ख़त्म हो जाएंगी, ईद तक ख़त्म हो जाएंगी। सो आई होप आपने ये कोर्स एंजॉय किया है। बाद में अभी मेरे ट्यूटोरियल्स वगैरह लगते रहेंगे, तो आई होप वहाँ से भी आप इंशाल्लाह आपको पता चलता रहेगा कि मैं क्या कर रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आपने कोर्स देख लिया तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ।
सो अब मैंने अपना जो लिड का एरिया था वहाँ पे मैंने अपना आई मेकअप लगा लिया है। नाउ इम्पोर्टेंट है कि जो आपने सॉकेट एरिया है, जो पहला कलर लगाया हुआ था, वहाँ पे थोड़ी सी ब्लेंडिंग की है। तो दोनों आइज़ को आपने, दोनों जो कलर्स आपने लगाए हुए हैं उनको आपने बीच बीच में आपने ब्लेंडिंग करनी है। अब थोड़ा सा सॉकेट एरिया को थोड़ा सा मैं डीप करना चाह रही थी। एक थोड़ा सा डार्कर शेड लिया है, सॉरी मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं दिखाया, लेकिन उसी पैलेट से एक डार्कर शेड लिया है। एंड थोड़े से जो आउटर कॉर्नर्स है अभी उनको थोड़ा सा डेप्थ दे रही हूँ। थोड़ा सा जो पहला कलर लगाया था ना उससे नीचे लेके जा रही हूँ आउटर सॉकेट एरिया पे, आउटर जो वी होता है, एंड वहाँ पे मैं इन दोनों कलर्स को ब्लेंड कर रही हूँ। नाउ यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो कलर है उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ, जो थोड़ा सा जो हाई चला गया। फिर थोड़ा सा हाइलाइटर लगा रही हूँ, अपना जो हाइलाइटर है डॉल ब्यूटी का हाइलाइटर वही इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ पे जो मर्जी है यूज़ कर ले, गोल्ड यूज़ कर रहे हैं अगर गोल्ड करना है। मैंने ये थोड़ा सा हल्का सा सिल्वरी गोल्ड है। इससे भी आपकी जो आपने, अगर आप थोड़ा सा हाई किए हुए होते हैं ना, जैसे अब यहाँ पे देखे थोड़ा सा हाई है मेरा ट्रांजिशन कलर, तो आपके ट्रांजिशन कलर से भी तो वो थोड़ा सा क्लीन हो जाता है। नाउ अगैन ये करके आपने इसको, जो आपका ट्रांजिशन कलर है उसको आपने फिर दोबारा थोड़ी सी ब्लेंडिंग करनी है कि ये सारा कुछ एक दूसरे के अंदर ब्लेंड हो जाए। यहाँ पे थोड़ा सा जो पहला कलर लिया था वो थोड़ा सा सॉकेट एरिया में बस रीडिफाइन कर रही हूँ, एंड जो हाइलाइटर है उसके में बीच में भी थोड़ा सा ब्लेंड किए जा रही हूँ। यही तरीके मैंने आई मास्क में भी दिखाए थे। मैंने सोचा था कि एटलीस्ट वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगा के और ज़्यादा आपको कई दफ़ा पता चल जाता है। यही तरीके मैं कर रही हूँ। नाउ यहाँ पे मैं शिमर लगाने लगी हूँ, ये वाला शिमर ना। ऐसे जो पैलेट्स आपको जो मिलते हैं ना, इसके अंदर जो कलर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं। ये आज मैंने ये गोल्ड सा शिमर नहीं लिया था, इट्स लाइक एन ऑरेंजी शिमर, क्योंकि मैंने नीचे ऑरेंजी सा जैसे बेस लगाया था, तो इट्स लाइक एन ऑरेंजी शिमर जो मैंने लगा दिया था। ना अगैन इसको लगा के मैंने फिंगर पे लगाया, प्रेस कर रही हूँ एंड पूरे आईलिड पे लगा रही हूँ, एंड थोड़ा सा ओवरलैप कर रही हूँ अपने सॉकेट कलर के साथ। एंड ये नॉर्मली 2 दफ़ा मैं करती हूँ, प्रेस एंड स्लाइड मेथड से ये कर रही हूँ। प्रेस एंड स्लाइड जो भी मेरे शिमर्स होते हैं मैं ऐसे ही लगाती हूँ। एंड इतना भी काफ़ी था, मतलब ये जो आई लुक है असल में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसके ऊपर ग्लिटर लगा के आपको दिखाऊंगी, थोड़ा सा इसको और ज़्यादा स्पार्कल दूंगी। लेकिन इतना सिर्फ शिमर लगा के भी इसका अगर मैं बाकी का आई मेकअप फिनिश कर दी थी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ग्लिटर मैंने एक लूज़ ग्लिटर यूज़ किया है, अपनी NYX ग्लिटर ग्लू यूज़ किया है। ये आपको मैं ये ग्लिटर दिखा रही हूँ, इट्स जस्ट ए लूज़ वन, जो यहाँ पे एक कोई ब्रांड इतना ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती, लेकिन ये कलर मुझे सही लगा था क्योंकि सिमिलर था जैसे मुझे चाहिए था। ये वाला यूज़ कर रही हूँ। एंड अपनी NYX ग्लू ली है, अपने हाथ के पीछे मैंने लगा लिया, फिंगर से ही मैं लगा रही हूँ पूरी लिड के ऊपर। बिल्कुल थोड़ी सी आपको ग्लू चाहिए, आपको ज़्यादा नहीं चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया था, जो आई मास्क पे करके दिखाया था कि आपने ग्लिटर एकदम नहीं लगाना ना। यहाँ पे मैंने एक फ्लफ़ी ब्रश लिया है, फ्लफ़ी ब्रश के ऊपर थोड़ा सा ग्लिटर लेके एंड हल्का हल्का थोड़ा सा स्प्रेड करके लगाऊंगी। एक ही टाइम पे एक ही जगह पे मैं ज़्यादा नहीं लगा रही। एंड देन दोबारा थोड़ा सा ग्लू लगा के एंड देन थोड़ा सा ज़्यादा इसको बिल्डअप कर लूँगी। एक ही दफ़ा मैं ग्लिटर एकदम नहीं लगाती, जो एक्स्ट्रा ग्लिटर उसको थोड़ा सा बस ब्रश आउट कर रही हूँ। यहाँ पे अभी एकदम मैंने ज़्यादा नहीं लगाया, यहाँ पे थोड़ा सा और ग्लू लगा के एंड देन थोड़ा सा और मैं ग्लिटर लगा दूँगी। एंड देन दूसरी आई करूँगी एंड देन देखती हूँ कि अगर मैंने और बिल्डअप करना है या अगर कोई मुझे गैप्स नज़र आ रहे हैं तो वहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा फिंगर के साथ ग्लू लगा लूँगी एंड देन थोड़ा सा वहाँ पे टैप करके अपना ग्लिटर भी दोबारा लगा लूँगी। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। कई दफ़ा ये होता है कि आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ग्लिटर एक ही टाइम पे, ग्लू भी ज़्यादा लगाई जाती है एंड ग्लिटर भी, उसकी वजह से बाद में आपका ना जो ग्लिटर है वो थोड़ा सा क्रैक सा हो जाता है बाद में। एंड दूसरी चीज़ है कि बाद में फॉल आउट बहुत ज़्यादा होती है आपके चेहरे पे जब आपने लगाए हुआ होता है मेकअप।
सो अगैन दूसरी आई पे अभी मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा ग्लिटर ग्लू लगाई है, एंड देन हल्के हाथ से थोड़ा सा टैपिंग मोशन से ही थोड़ी सी अपना ग्लिटर लगाऊंगी। एंड देन नॉर्मली थोड़ा सा आप दूर से ना देखें सामने खड़े होके ना कि आपको इवन लग रहा है या नहीं, क्योंकि कई दफ़ा ओबियसली एक साइड पे ज़्यादा लग जाता है दूसरे पे कम, तो इन चीज़ों का आपका ध्यान रखना चाहिए। से यहाँ पे थोड़ा सा कम था तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे फिर दोबारा लगा रही हूँ, और ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आपने बिल्डअप करके अपना ग्लिटर लगा देना है। एंड यही लुक आप गोल्ड के साथ कर सकते हैं, सिल्वर के साथ कर सकते हैं, सो मैनी डिफरेंट आप लुक्स कर सकते हैं ऐसे ग्लिटर के साथ। सो यहाँ पे हमारा ग्लिटर कंप्लीट हो गया है। आइज़ पे मैंने वाटर लाइन पे थोड़ी सी ब्लैक आई पेंसिल लगाई थी ना। मेरी जो मॉडल है इसकी आइज़ में काफ़ी ज़्यादा वाटरिंग हो रही थी, तो उससे टाइम दे दे के तो मैं आई लाइनर लगा रही थी। बाद में भी जब मैं मेकअप कर रही थी आइज़ में बस पानी आए जा रहा था तो वो आहिस्ता आहिस्ता टिश्यू के साथ बस मैं उसको साफ़ करती गई। ओबियसली आई लैशेज़ के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, बाद में थोड़ी सी वेट थी, तो बिल्कुल एंड पे मैंने जाके उसको ग्लू लगाया था। सो अगर आपकी ब्राइड की आइज़ में वाटरिंग ज़्यादा होती है, तो अगर आपका कई दफ़ा जो इनर कॉर्नर होता है आई लैश का वो कई दफ़ा आपको उठ जाता है, तो उसको बेस्ट चीज़ ये है कि आप एंड पे छोड़ दें। आपने कितनी दफ़ा देखा होगा कि मैंने वीडियोस में ऐसे छोड़ी हुई है, बिल्कुल एंड पे जाके उसको ग्लू लगा के तो उसको स्टिक कर देती हूँ। यहाँ पे आप देखें इसके बस आइज़ वाटरिंग हो रही थी, हालांकि कुछ आइज़ में था नहीं, लेकिन बस वाटरिंग हो रही थी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता टिश्यू के साथ फिर सोक कर रही थी। अब लिड्स पे मैंने बस एक पेंसिल ब्रश लिया है, एक एंगल ब्रश एक्चुअली लिया है, एंड एक डार्क ब्लैक एंड ब्राउन मिक्स करके तो थोड़ा सा बस जो आइज़ पे है ना, जो बेस है, जो लाइन लैश लाइन है, उसके ऊपर एक लाइन लगा रही हूँ, और इसको फिर मैं ब्लेंड कर दूँगी। इससे ये होता है कि थोड़ा सा आपको डेप्थ मिल जाती है आइज़ पे। जब आप अपनी आई लैशेज़ वगैरह लगाएंगे ना, तो थोड़ा सा हल्का सा एक डेप्थ सा मिल जाता है। क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा आई लाइनर नहीं चल रहा है, इस मोर लाइक इस टाइप का स्मज्ड लाइनर जो होता है ना, वो आजकल ज़्यादा चल रहा है। सो बिल्कुल लैश लाइन पे आप देख लें कि आउटर कॉर्नर तक लेके जा रही हूँ, थोड़ा सा खींच के बाहर, एंड देन बिल्कुल थोड़ा सा प्रोडक्ट जब रह जाता है तो अपर आउटर कॉर्नर्स पे थोड़ा सा ब्लेंड कर देती हूँ। इस पे भी आपने टाइम लगाना है, इसको आप थिक भी कर सकते हैं, ये इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आपने ये कैसे करना है लुक। सो ऐसे अपवर्ड्स मोशंस में थोड़ा सा इसको ब्लेंड कर देती हूँ। एंड देन एक थोड़ा सा फ्लफ़ी ब्रश लेके तो जो हल्का सा है ना ऊपर से बस इसके की एक लाइन ना रह जाए, तो उसको थोड़ा सा हल्के हाथ से एक लाइट ब्राउन से ब्लेंड कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कितना टाइम लगा के बार बार मैं जा रही हूँ एक आंख पे, फिर दूसरी पे, फिर वापस आ रही हूँ, चेक कर रही हूँ कि दोनों की ब्लेंडिंग सही है या नहीं। सो यहाँ पे अभी जो है एक वाइप से सारा कुछ साफ़ कर रही हूँ। मैं हमेशा आइज़ पहले करती हूँ, बेस बाद में करती हूँ। सो यहाँ पे बेस अभी कटा हुआ होगा, एंड देन मैं सीधा अंडर आइज़ पे आ जाऊँगी कि कैसे करती हूँ एज वेल। लेकिन यहाँ पे आपने अगर ग्लिटर आपको ज़्यादा लग रहा है, अगर नहीं सारा कुछ उतर रहा, एंड देन अपने जो वाइप है उसके ऊपर या कॉटन पैड भी यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा सा माइसेलर वाटर यूज़ कर लें अगर आपको लग रहा है कि ग्लिटर आपका नहीं उतर रहा सारा चेहरे से, लेकिन आपने मेक श्योर करना है यहाँ पे कि आप सारा कुछ साफ़ कर दें ना। आई लैशेज़ मैंने सोचा था कि आपको दिखा दूँ ना। आई लैशेज़ मैं ऐसे लगा के पहले देख लेती हूँ कि मुझे अच्छी लग रही है या नहीं ना। मैं एक कोने से लेके दूसरे कोने तक लगा रही हूँ एंड देखती हूँ कि कितनी लंबी है। जो लंबी मुझे लग रही है, जो लटक रही है आइज़ के बाद, वो मैंने काटनी होती है। अगर ऐसे मैं लगा दूँगी ये बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड इनर कॉर्नर पे हमेशा मैं थोड़ा सा गैप छोड़ती हूँ। मैं बिल्कुल इनर कॉर्नर पे लैश नहीं लेके जाती। आई होप
इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। सो ऐसे मैं मेजर कर लेती हूँ। ये जो हिस्सा ये थोड़ा सा आई से लंबा था तो इसको मैं काट देती हूँ सीजर से। आउटर कॉर्नर से सिर्फ आपने काटना है, इनर कॉर्नर से कभी भी आपने लैश नहीं काटनी। फिर मैंने लैश ग्लू लिया, ड्यूओ ये लैश ग्लू है, इसको मैं इस्तेमाल करती हूँ। इसको मैं बैक ऑफ द हैंड करके जो लैश का बैंड होता है ना उसके ऊपर मैं थोड़ी सी हल्की सी ग्लू लगा देती हूँ ना। लैश को आप पहले कर्ल भी कर सकते हैं अगर आप चाहे, कुछ लैशेस मैं कर्ल कर देती हूँ, कुछ मैं नहीं करती, इसको मैंने नहीं किया था इस दफ़ा। तो ये जो लैश बैंड है इसके ऊपर आपने ग्लू लगा देनी है ना। इसको आपने एकदम नहीं लगाना, अगर एकदम लगाएंगे तो यहाँ पे आपके सारा स्लिप एंड स्लाइड होता रहेगा। आपने इसको रख देना है एटलीस्ट 60 सेकंड्स के लिए, या मॉडल को दे दे पकड़ के रख ले। लेकिन मैं बीच में यहाँ पे अपना मॉइस्चराइज़र कर देती हूँ, अपना जो सीरम्स लगाने होते हैं वगैरह वो कर देती हूँ। एंड देन आपने बस लैश ऊपर बस लगा देंगे एंड देन चिपक जाती है एकदम। अंडर आइज़ मैंने बेस अभी कर चुकी हूँ। एंड देन अंडर आइज़ नॉर्मली जब मैंने पाउडर लगाया हुआ होता है तो आउटर कॉर्नर पे मैंने एक डार्क जो सॉकेट एरिया में लगाया था थोड़ा सा वो ही अंडर द आइज़ कर रही हूँ। एंड देन एक हल्का छोटा सा फ्लफ़ी ब्रश लेके जो पहला मेरा ट्रांजिशन कलर था उसको मैं यूज़ करके एंड अंडर द आइज़ में ब्लेंड कर देती हूँ। एंड देन जब मैं पाउडर साफ़ कर दूँगी ये सारे ब्लेंडिंग इसकी अच्छी हो जाएगी। सो ये एक बस तरीका था, मैंने कहा कि एक आपको एक आई मेकअप दिखा देती हूँ। आगे मैं आपको अभी फुल बेस का भी दिखा दूँगी, सेपरेट एक वीडियो करेंगे क्योंकि उसको ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी कि इसका बेस वगैरह सारा कुछ मैंने कैसे किया था। क्राइलॉन का ही बेस होगा, मैं आपको दिखाऊँगी कि क्राइलॉन का कैसे मैंने बेस यूज़ किया था। एंड ये आपका बेसिकली कंप्लीटेड आई लुक है, अभी आकर देखती हैं। सो ये फाइनल लुक था हमारा। बहुत ही प्यारा लुक था, अच्छा लग रहा था, सिंपल सा था। इसको आप जितना डेप्थ देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, जितना इसको लाइट आप करना चाहते हैं, कम ग्लिटर वगैरह आप कर सकते हैं। सो ये एक आपको मैंने सोचा था कि एक आई लुक दिखा देती हूँ। आई होप आपको पसंद आया है। प्लीज़ कमेंट और लाइक शेयर कर देना एंड इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।